हेलो स्टूडेंट्स, हमारा नेक्स्ट पॉइंट है एक्सपोर्ट प्रमोशन के अंदर सजेशन फॉर एक्सपोर्ट प्रमोशन इन फ्यूचर। एक्सपोर्ट प्रमोशन के लिए हमारे क्या सजेशन होने चाहिए, तो उसमें हमारा फर्स्ट पॉइंट है जो इंटरनल हमारी डिमांड है उसको कम करना। तो जो प्रोडक्ट हम इंडिया से एक्सपोर्ट करते हैं, जैसे एक्सपोर्ट हम क्या करते हैं, चीनी, चाय, कपड़ा, तंबाकू और चमड़े का सामान मानो ये हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं, तो इसकी डिमांड भी इंडिया के अंदर काफ़ी है। तो इस डिमांड को धीरे धीरे कम करना, ताकि क्या कर सकें हम एक्सपोर्ट इसका ज़्यादा कर सकें। ये भी हमारा एक पॉइंट है एक्सपोर्ट प्रमोशन करने का। जो कम्पिटिटिव पावर है उसको इंक्रीज़ करना और जो कॉस्ट है उसको उसके अंदर कमी करना। इंडिया के अंदर क्वालिटी कंट्रोल है उसको मेंटेन करना, कि कोई भी हम प्रोडक्ट बना रहे हैं उसकी क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए। क्वालिटी अच्छी होगी तो ही वो फ़ॉरेन मार्केट में चलेगी। अगर क्वालिटी बेकार है तो फ़ॉरेन मार्केट में उसकी कोई डिमांड नहीं रहेगी। जिससे क्या है, अगर क्वालिटी अच्छी होगी तो फ़ॉरेन कस्टमर भी उसके ऊपर विश्वास करेगा कि हाँ भाई ये जो माल है वो चलेगा। और प्रोडक्शन कॉस्ट में धीरे धीरे हमको कमी करनी चाहिए, जिससे क्या होगा कि माल को हम एडुकेट रेट के अंदर हम प्रोड्यूस कर पाएँ और फॉरेन मार्केट में बेच सकें। हाई प्राइस लेवल पे कंट्रोल करना। अब हाई प्राइस लेवल जो हमारा है वो कैसे कंट्रोल होगा? इन्फ्लेशन को हम कम करें, थोड़ा इन्फ्लेशन को कम करेंगे, और जो हमारा डेफिसिट फाइनेंसिंग है उसको कम करें। वो कैसे होगा? हमारा बजट डेफिसिट है वो जितना कम होगा उतनी हमारी डेफिसिट फाइनेंसिंग कम होगी। तो फिस्कल पॉलिसी और मॉनेटरी पॉलिसी के थ्रू हमें जो ये प्राइस लेवल है उसको कंट्रोल करना चाहिए, जिसके थ्रू हम हमारा एक्सपोर्ट इंक्रीज़ कर सकें। एडवर्टाइजमेंट करना, ऑब्वियसली कि अपना माल फॉरेन मार्केट में बेचने के लिए हमें प्रोडक्ट की एडवर्टाइजमेंट करनी ज़रूरी है। बिना एडवर्टाइजमेंट के कुछ नहीं होगा। आजकल सबसे मेन जो है, किसी प्रोडक्ट को बेचना है तो एडवर्टाइजमेंट होनी उस बहुत ज़रूरी है। इंटरनेशनल मार्केट का सर्वे करना, ये चेक करना कि भाई कौन से मार्केट के अंदर, किस कंट्री के अंदर इंडिया के प्रोडक्ट की डिमांड है, ये सारा सर्वे करना हर जगह जाके, जिससे हम प्रोडक्ट अपना उन्हीं की डिमांड, जो डिमांड है उसी के अनुरूप प्रोडक्ट हम अपना बना सकें। प्रोडक्शन इंक्रीज़ करना, जो हमारा प्रोडक्शन इंक्रीज़ करना और जो सरप्लस है वो बढ़ाना। इंडिया के अंदर जो जो प्रोडक्ट हम बाहर एक्सपोर्ट कर रहे हैं, उन सभी प्रकार के जो प्रोडक्ट हैं उनके प्रोडक्शन को इंक्रीज़ करना सबसे पहला हमारा मोटिव रहना चाहिए। और जो सरप्लस है वो भी इंक्रीज़ करना है, ताकि क्या होगा कि हम जो माल है अपना बाहर प्रोड्यूस एक्सपोर्ट कर सकें। अब ये प्रोडक्शन ऐसे तो पॉसिबल नहीं है। ये पॉसिबल है जब हमारे जो इंडस्ट्रियल रिलेशन है, यानी लेबर लॉ है, वो अच्छे हों। काम तो लेबर ही करेगा ना, प्रोडक्शन लेबर करेगा। तो ये हमारे कोडेल होने चाहिए जो इंडस्ट्रियल रिलेशनशिप है, और हमें रॉ मटेरियल है वो भी टाइम टू टाइम अवेलेबल होना चाहिए, जिसके थ्रू हम अपना प्रोडक्शन इंक्रीज़ कर सकेंगे। फ्रेट एंड टैक्सेस है उनके अंदर रिबेट मिलना। ऑब्वियसली जो हम माल एक्सपोर्ट कर रहे हैं उन उन पर जो हमें टैक्स देना पड़ रहा है वो कम हो, ताकि जो एक्सपोर्टर है उसको इनक्रेजमेंट मिले और आगे वो और माल प्रोड्यूस करे, ज़्यादा से ज़्यादा माल एक्सपोर्ट करे। जो भी फ्रेट देना पड़ रहा है उसके अंदर कमी होनी चाहिए। फाइनेंस की फैसिलिटी अवेलेबल होनी चाहिए। जैसे हमने एग्जिम बैंक अपना एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक बनाया है 1982 में जो बना था। मेले लगाना, मेलों का आयोजन करना, हर कंट्री के अंदर ट्रेड फेयर लगाना, जिससे उनको पता चल सके कि भाई ये इस कंट्री का प्रोडक्ट है। एक हिसाब से अपना एडवर्टाइजमेंट ही होगी ये। फॉरेन मार्केट, जो फॉरेन ट्रेड है एग्रीमेंट, उनको इनक्रेज करना, ताकि क्या है कि अगर हमारा एग्रीमेंट हर कंट्री से मोस्टली रहेगा
तो हम एक्सपोर्ट अपना इजीली कर पाएंगे। जो हमारी शर्तें हैं वो पहले से ही एक दूसरे कंट्री को पता रहेंगी, तो एक्सपोर्ट करने में हमें ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। इसीलिए जो फॉरेन ट्रेड एग्रीमेंट है उनको बढ़ावा मिलना चाहिए, जिससे क्या है कि एक्सपोर्ट प्रमोट हो सके। तो ये हमारे सजेशन हैं एक्सपोर्ट प्रमोशन के। और नेक्स्ट में हम इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन के बारे में डिस्कस करेंगे। इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन क्या होता है और कैसे हम इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन कर सकते हैं।